मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन करेंगे। हरि शरणं 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 गुरु 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 शरणं गुरु
हरे शरणं 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 हरे शरणं। सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। स्वामी जी श्री प्रेमपुरी जी महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव शंभो। स्वामी श्री प्रेमपुरी जी आश्रम ट्रस्ट द्वारा समायोजित प्रातःकालीन दैनिक प्रवचन श्रृंखला के अंतर्गत कठोपनिषद श्रवण कर रहे आश्रम के सम्मानित सभी ट्रस्टीगण एवं आश्रम संबद्ध सभी विद्या प्रेमी साधकगण कठोपनिषद के माध्यम से आत्मविद्या का बहुत गहन विचार मंथन हो रहा है। यमराज नचिकेता को जो आत्मविद्या के लिए सूत्रात्मक मंत्र है, उस सूत्रात्मक मंत्र का उपदेश दे रहे हैं। आइए एक बार मंत्र का उच्चारण कर लें, फिर उसके बाद विचार प्रारंभ करते हैं। सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद्वदन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण ब्रवीमि ओमित्येतत्। सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद्वदन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण ब्रवीमि ओमित्येतत्। यमराज नचिकेता को उपदेश देते हुए सूत्रात्मक मंत्र का उपदेश कर रहे हैं। सर्वे वेदा यत् पदमामनन्ति, संपूर्ण वेद जिस पद का कथन करते हैं, विष्णोः परमं पदम यत्र गच्छन्ति सूरयः, वो पद कौन सा है? सभी वेद जिस पद का कथन करते हैं वो भगवान विष्णु का परम पद है। जो भगवान विष्णु का रूप अवतार रूप में देखते हैं वो परिचिन्न रूप है, सगुण साकार रूप है, मायिक रूप है। परंतु भगवान विष्णु का जो वास्तविक स्वरूप है वो तो कण कण में व्याप्त सर्वत्र अनुस्यूत तत्व है। विष्णु का भी परम पद है। यत्र गच्छन्ति सूरयः, जहाँ पर महापुरुष सूर्य मन सूरयः मन विद्वान लोग जहाँ पर पहुँचते हैं। तपांसि सर्वाणि च यद्वदन्ति, तपांसि सब तप जिसके द्वारा, यद्वदन्ति तप के द्वारा जिसको कहा जाता है, अर्थात तप करके जिस मूल तत्व तक पहुंचा जाता है वो तत्व, वो विष्णु का परम पद मूल तत्व। यदि छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति,
और जिसकी इच्छा करते हुए, जिस परम तत्व की इच्छा करते हुए ब्रह्मचर्यम चरंती, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। इस प्रकार से इस मंत्र के कहने का भाव ये हुआ कि ध्यान, साधना, कर्म, उपासना, समाधि, ब्रह्मचर्य का पालन, तप, ये सब एक तत्व तक पहुंचाने के लिए है। सबका लक्ष्य एक ही है, ज्ञान तक पहुंचाना। अब प्रश्न ये होता है कि जब आत्म तत्व का साक्षात्कार ज्ञान से ही होगा, वेदांत से, तत्वमसि महावाक्य आदि से ही आत्म तत्व का साक्षात्कार होगा, तो फिर ये कर्म, उपासना, तप, ब्रह्मचर्य, इनका उपदेश करने की क्या आवश्यकता है। मैंने कल निवेदन किया था कि मुख्य कार्य को करने के लिए कई गौण कार्य करने पड़ते हैं, तभी मुख्य कार्य जो लक्ष्य है हमारा, उस लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। जैसे कि प्रधानमंत्री का किसी के घर पर आगमन होता है तो उसके लिए कितनी तैयारियां करनी पड़ती है, वो गौण कार्य है। मुख्य प्रधानमंत्री का आगमन है, परंतु उसके लिए हमको कई साधन करने पड़ते हैं। इसी प्रकार मूल लक्ष्य हमारा वो एक ही है। मानव जीवन का लक्ष्य अपने स्वरूप की खोज, अपने कारण तक पहुंचना, वो एक ही सबका लक्ष्य है। परंतु साधक की योग्यता के अनुसार भगवती श्रुति उपदेश करती है। जैसे एक माँ के 3 संतानें हैं, मैंने निवेदन किया था कि एक संतान को बिल्कुल गाढ़ा दूध पिलाती है, एक को कम गाढ़ा दूध पिलाती है और एक को बिल्कुल सामान्य दूध पिलाती है। इसका कारण ये है कि जिस बालक की जैसी योग्यता है, किसी जो गाढ़ा दूध पचाने का सामर्थ्य रखता है उसको माँ गाढ़ा दूध पिला रही है। जो दूसरा बालक है उसके समान गाढ़ा दूध नहीं पचा सकता है तो उसको कम उबाल करके दूध दिया जाता है। और तीसरा बालक है जो उतना भी नहीं पचा सकता है, उसको थोड़ा दूध दिया जाता है। इसमें माँ का अहित नहीं है, अपितु इसके भीतर बहुत बड़ा हित छुपा हुआ है। यदि गाढ़ा दूध पचाने का सामर्थ्य जिस बालक में नहीं है, उसको यदि गाढ़ा दूध पिला दिया जाए तो बीमार पड़ेगा कि नहीं। इसी प्रकार यदि जो ज्ञान का अधिकारी नहीं है और उसको डायरेक्ट ज्ञान का उपदेश मिल जाए तो कभी नहीं पचा पाएगा, हजम ही नहीं होगा उसको, उसकी योग्यता नहीं है, उसका विपरीत प्रभाव पड़ जाएगा। बहुत सारे ऐसे वेदांती मिलते हैं जो वेदांत के नाम से बहुत बड़े बड़े नास्तिक बन गए। बोलते ना, अधूरा ज्ञान मौत का सामान। अधूरा वेदांत का ज्ञान उनके लिए और घातक बन गया। इसलिए भगवती श्रुति तो एकदम सोपान बाई सोपान उपदेश कर रही है कि जिसकी जैसी योग्यता है उस योग्यता के अनुसार साधना करके पहुंचना एक ही लक्ष्य तक है। सीधे ज्ञान का उपदेश श्रुति नहीं करती है, क्योंकि साधक उस ज्ञान को पचा नहीं सकता है। और यदि कर्म, उपासना, तप, भक्ति के द्वारा हमारा अंतःकरण शुद्ध होगा तो उस अंतःकरण में उस ज्ञान को ग्रहण करने की योग्यता आ जाएगी। भगवती श्रुति क्या कहना चाहती है, सद्गुरु क्या उपदेश देना चाहते हैं,
वो जो ज्ञान है तत्वमसि महावाक्य आदि के द्वारा होने वाला ज्ञान वो ग्रहण होने लगेगा, लेकिन उसके लिए पूर्ण योग्यता का होना जरूरी है। चित्त बिल्कुल निर्मल हो जाएगा, उसमें ग्रहण करने का सामर्थ्य आ जाएगा। हम उपनिषद की कथा सुनते हैं कि प्रजापति के पास एक बार देवता, असुर और मनुष्य तीनों अपने कल्याण का साधन जानने के लिए गए। तीनों ने प्रजापति के पास पहुंच करके प्रजापति को प्रणाम किया, प्रजापति से प्रार्थना की कि प्रजापति, हम आत्मज्ञान के लिए आपके चरणों में आए हैं। तो प्रजापति ने कहा कि ज्ञान का उपदेश ऐसे नहीं मिलता है। 30 वर्ष तक रह करके ब्रह्मचर्य की साधना करो, सेवा करो, तब तुम अधिकारी बनोगे, उसके बाद वो उपदेश प्रारंभ होगा। तो तीनों मनुष्य, देवता और असुर 30 वर्ष तक प्रजापति के वहां रह करके सेवा की, ब्रह्मचर्य का पालन किया। उसके बाद जब योग्यता अर्जित हो गई, प्रजापति ने तीनों को उपदेश दिया, द द द, तीनों को एक ही उपदेश दिया। पहले असुर बोले कि हमारा नंबर है, हम सबसे बड़े हैं, पहले उपदेश हमको दिया जाए। कहा कि ठीक है। तो असुरों को प्रजापति ने कहा कि देवता बोले हम महाराज समझ गए। देवता जब उठकर जाने लगे तो प्रजापति ने कहा, अरे रुको रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? कहा कि महाराज बोध हो गया हमको। प्रजापति ने पूछा कि तुम क्या समझे? तो असुरों ने कहा कि द का अर्थ है दयध्वम, दया करो, क्योंकि हम लोग असुर है। असुरों की प्रवृत्ति हिंसक स्वभाव की होती है, क्रूर प्रवृत्ति के असुर होते हैं, मनुष्यों की हिंसा बहुत करते हैं। इसलिए दया करो। मां हिंस्यात् सर्वा भूतानि, किसी भी जीव की हिंसा मत करो। मन से, वचन से, शरीर से, किसी भी प्रकार से हिंसा ना हो। वाणी से भी हिंसा हो जाती है, शरीर से तो हिंसा होती ही है, मन से भी इसका अनिष्ट चिंतन किया, वो भी एक हिंसा हो गई। और शास्त्रों में कहा कि मां हिंस्यात् सर्वा भूतानि, किसी भी जीव की हिंसा नहीं करनी चाहिए। जीव हिंसा अनर्थकारिका है, अनर्थ को पैदा करने वाली है जीव हिंसा। असुरों ने कहा कि महाराज हमने तो यही समझा, दयध्वम, दया करो। रोग के अनुसार दवाई मिल गई, जिसको जैसा रोग है वैसी दवाई मिल गई। प्रजापति ने कहा कि जाओ, तुम जाओ। अब देवताओं का नंबर आया। देवता आकर बोले महाराज हमें उपदेश दीजिए। देवताओं का कोई द बोले। देवता भी उठकर जाने लगे, महाराज हम भी समझ गए। प्रजापति ने कहा, अरे रुको रुको, क्या समझे हो? देवताओं ने कहा, दाम्यते, दमन करो। महाराज देवता भोग प्रधान जीवन होते हैं, भोग में बहुत ज्यादा प्रवृत्ति होती है, रात दिन भोगने में ही लगे रहते हैं। इसलिए दमन करो, इंद्रियों का संयम करो। हमें भी अपने रोग के अनुसार दवा मिल गई जिससे हम सुखी हो जाएंगे। इंद्रिय संयम होगा तो सुख प्राप्त होगा। यह कहकर के देवता भी अपने लोक चले गए। फिर मनुष्यों ने आकर कहा कि महाराज अब हमारा नंबर है, हमें भी आप उपदेश दीजिए।
तो उनको भी वही कहा द। तो मनुष्य को कहा कि क्या समझे? महाराज हम तो समझ गए कि दत्त, दान करो। मनुष्यों की प्रवृत्ति है कि संग्रह करने की, स्वाभाविक स्वभाव होता है कि संग्रह में बहुत ज्यादा मन रहता है। सामान्य नियम है किसी भी मनुष्य का कि संग्रह करने में बड़ी प्रसन्नता होती है। आवश्यकता से अत्यधिक जितना संग्रह हो उसी में मनुष्य प्रसन्न होता है। तो कहा महाराज आपने कहा कि दत्त, दान करो, दूसरों की सेवा करो, दूसरों पर कृपा करो। महाराज हम तो यही समझे कि हमें दान करना चाहिए, हमें संग्रह की प्रवृत्ति छोड़ना चाहिए, संग्रह का त्याग करके, त्याग भावना पैदा होनी चाहिए, संग्रह का त्याग करके दूसरों के लिए भी जीना चाहिए। मनुष्य को भी अपने रोग के अनुसार दवा प्राप्त होगी। अब तीनों को उपदेश एक ही दिया, द द द, परंतु तीनों को अलग अलग समझ में आया। असुर समझे दयध्वम, दया करो, किसी भी जीव की हिंसा मत करो। और देवता दाम्यते, दमन करो, इंद्रिय संयम करो जिससे तुम सुखी हो जाओ। और मनुष्य दत्त, दान करो, त्याग की भावना मन में पैदा करो जिससे त्याग से दूसरे लोग सुखी हो जाए। एक उपदेश से तीनों अपने अपने उपदेश को समझ गए। इसका कारण यही है कि अंतःकरण में ऐसी योग्यता पैदा हो जाती है कि जिस शब्द के द्वारा जो अर्थ कहना चाहते हैं वो अर्थ अंतःकरण ग्रहण कर लेता है, योग्यता के अनंतर। बहुत सारे लोग तो महाराज ब्रह्म के नाम से ही डर जाते हैं। आज यदि कोई हमारे घर पर आकर कहे कि चलिए आपको परिवार छोड़ना पड़ेगा और परिवार छोड़ने के बाद आपको आत्मविद्या का उपदेश मिलेगा और आपको आत्म साक्षात्कार हो जाएगा, अपने हृदय पर हाथ रख करके हम यदि विचार करेंगे, कोई ये बोल दे कि आपको घर छोड़ना पड़ेगा और ये संसार आपके लिए नश्वर हो जाएगा, घर छोड़ने के नाम से ही हमारा हृदय कांप जाएगा, रूह कांप जाएगी, छूटता नहीं है हमारा। अगर हमको कोई ब्रह्म विद्या का ऑफर दें कि ब्रह्म विद्या प्राप्त होगी, इसकी शर्त यही है कि तुमको घर परिवार सब छूट जाएगा और ये संसार तुम्हारे लिए मिथ्या हो जाएगा, ये सब भोग तुम्हारे लिए मिथ्या हो जाएंगे। आदमी सुनकर के ही डर जाएगा, कांप जाता है कि मुझे ये सब छोड़ना पड़ेगा। महापुरुष सुनाते हैं कि एक कोई वृद्ध थे, परिवार से बड़े परेशान थे। एक दिन ज्यादा ही परेशान हो गए तो नाराज होकर के किसी संत की कुटिया में चले गए। पास में ही कोई कुटिया थी महापुरुष की। वो वृद्ध महात्मा के पास जाकर बोले कि भगवान, मैं परिवार से परेशान हो चुका हूं, मेरी परिवार में बिल्कुल नहीं चलती है, सब धोखा देने वाले हैं, जिनके लिए मैंने जीवन खपा दिया वो अंत में हमको धोखा ही दे रहे हैं। तो महात्मा ने समझाया, सांत्वना दी कि भाई इस शरीर की जीवन भर हम रक्षा करते हैं, ये शरीर ही धोखा देता है।
जन्म मृत्यु जरा व्याधि। अब इतना बड़े प्यार से इसका लालन पालन करते हैं, फिर भी इसको बुढ़ापा आ गया। हम तो चाहते कि अमर हो जाए, परंतु नहीं चाहते हुए भी आ गया। सब चाहते हैं कि स्वस्थ रहे, लेकिन बीमार हो जाते हैं। सब हमसे प्रेम करें, लेकिन सब दुश्मन बन जाते हैं। तो ये तो संसार का स्वभाव ही है, धोखा। ये शरीर स्वयं ही धोखा दे रहा है, तो संसार पर क्या विश्वास करना। महात्मा ने समझाया वृद्ध को, थोड़ी देर मन में शांति मिलेगी। बात तो सही है, विचार करके देखें तो स्थिति तो यही है। अब वो वृद्ध महात्मा की कुटिया में रहने लगे। महात्मा 1 महीने बाद बोले कि तुम्हारा घर यहाँ से पास में ही है, लोग आएंगे जाएंगे, इसलिए चलो हम हिमालय में चलते हैं। वो वृद्ध महात्मा को डांटने लगा कि महाराज, आप हमारा घर छुड़वाना चाहते हो? आखिर है तो हमारे ही पुत्र, हमारा ही परिवार है, डांट दिया तो क्या हो गया? महात्मा बोले कि मैं जानता था तुमसे छूटेगा नहीं। श्मशानी वैराग्य था, 10 दिन 15 दिन में उतर गया, तुम वापस चले जाओ। जब दोबारा ठोकर लगेगी तो फिर दौड़ करके आओगे। अब वो वृद्ध छोड़ करके, कुटिया छोड़कर घर चला गया। अब बताइए, जो कह रहा है कि परिवार वाले मुझे धोखा दे रहे हैं, सब लोग मेरे साथ धोखा करते हैं, मेरी सुनते नहीं हैं, परंतु देखिए मोह बंधन कैसा है कि परिवार छूटता नहीं है। बहुत कठिन काम है। इसलिए भगवती श्रुति कहती कि भाई सब ज्ञान के अधिकारी नहीं हैं। इसलिए जो जैसा अधिकारी है उसको वैसा ही उपदेश शास्त्रों में दिया गया है। इसलिए कर्म, उपासना, भक्ति, ये सब साधक की अपनी अपनी योग्यता के अनुसार है, परंतु लक्ष्य एक ही परम तत्व है, जाना वही एक तत्व तक की है। अब कहते हैं यदि चंता ब्रह्मचर्यम चरंती, यदि चंत, बहुत सारे लोग हैं जो आजीवन जंगल में रह करके ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए निरंतर सत्संग श्रवण करते हैं, जन्म जन्मांतर की साधना होते हुए भी सत्संग में मन लगना कठिन काम है। और विशेष करके युवावस्था में, वार्धक्य में तो जब अक्ल ठिकाने आने लगती है तो धीरे धीरे सत्संग में मन लगता है, लेकिन यौवन अवस्था में लोग यही सोचते हैं कि अभी तो मौज मस्ती का टाइम है, जब हम भी बड़े बुजुर्गों की उम्र के हो जाएंगे तो फिर मंदिर जाएंगे, सत्संग सुनेंगे। फिर कहाँ सत्संग ग्रहण होता है? जो यौवन में की हुई तैयारी है वही वार्धक्य में काम आती है। बचपन में की हुई तैयारी अंतिम समय में काम आती है। तो सत्संग एक तो बड़ी मुश्किल से मिलता है और उसमें भी हमारा मन नहीं लगता है। और किसी किसी का जब ये मन लग जाए कि अब सत्संग के बिना मैं रह नहीं सकता, चाहे शरीर छूट जाए लेकिन मैं सत्संग नहीं छोड़ूंगा, मुझे तो उस तत्व को प्राप्त करके ही रहना है। कार्यम वा साधयेयम देहम वा पातयेयम, या तो कार्य सिद्ध होगा या शरीर का नाश होगा। अब निरंतरता ऐसी बन जाती है कि मैं अन्य कार्य छोड़ सकता हूँ लेकिन सत्संग नहीं छोड़ सकता हूँ। जब ये स्थिति हो जाती है उसको तो उसका आत्मकल्याण निश्चित है।
और उन्हीं के लिए कह रहे हैं कि ऐसे साधक जीवन भर आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए जंगल में निवास करते हैं, वो ऐसे लोग हैं जिनके अंदर जगत प्राप्ति की इच्छा नहीं है, केवल ब्रह्म प्राप्ति की ही इच्छा है। ऐसे लोग हैं, उसके लिए तो बहुत धैर्य चाहिए। कश्चिद धीरः प्रत्यगात्मानमैक्षत आवृत्त चक्षुर अमृतत्वमिच्छन्। कश्चित धीरः प्रत्यगात्मानमैक्षत, कोई धीर पुरुष ही उस प्रत्यगात्मा की तरफ मुड़ता है। और कौन मुड़ता है? आवृत्त चक्षु, जो इंद्रियों से उपराम हो गया है, अर्थात जो विषयों में इंद्रियां दौड़कर जाती हैं वो प्रवृत्ति उसकी समाप्त हो गई। अब प्रश्न ये होता है कि महाराज दुनिया में रहेंगे, इंद्रियों की प्रवृत्ति तो होगी ही स्वाभाविक ही। आंख से देखने का काम होगा, कान से सुनने का काम होगा, घ्राण से सूंघने का काम होगा, त्वक से स्पर्श का काम होगा, जिह्वा से रसास्वाद का काम होगा। ये सब इंद्रियां अपना अपना काम करेगी, फिर उपराम कैसे होगा? फर्क है। पंचदशीकार बहुत सुंदर दृष्टांत देते हैं कि जंगल में कोई सोने की मोहरें रखी हुई है। अब कोई विरक्त महात्मा घूमते हुए जंगल के उसी रास्ते से विचरण कर रहे हैं जिसमें वो सोना रखा हुआ है। महात्मा ने देखा कि सब धन धूल समान, अपने क्या काम की चीज नहीं है। उसको देखा और देख करके महात्मा निकल गए वहां से। उसको देख कर महात्मा के मन में न हर्ष पैदा हुआ न शोक पैदा हुआ। सामान्य स्थिति में जैसे पूर्व अवस्था में थे वैसे ही उस सोने को देखने के बाद की अवस्था। और उतने में दो आदमी, दो मित्र घूमते हुए उसी रास्ते से आ रहे हैं और दोनों की दृष्टि उस स्वर्ण मुद्रा पर पड़ी। और एक व्यक्ति होशियार था, उसने झपट्टा मार करके पहले उसने उठा लिया। अब दूसरा व्यक्ति बोलता है, मित्र आज तो मजा आ गया, दोनों इसका 50-50 कर लेंगे। जिस मित्र ने उसके हाथ लगाया, पहले उठाया, वो मित्र बोलता है कि भाई मित्रता अपनी अपनी जगह, इसमें 50-50 का कोई मामला नहीं है। इसमें तो इसको मैंने उठाया है, इसमें मेरा पूर्ण अधिकार है, इसमें तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। यहां पर मेरे कहने का भाव यही है कि उस चीज को देख करके महात्मा निकल गए। आंख से देखा तो उन्होंने भी, प्रवृत्ति तो उनकी भी हुई, लेकिन उनके भीतर कोई विकार पैदा नहीं हुआ। इसको बोलते हैं इंद्रियों की उपरामता। आवृत्त चक्षु, जिनकी सब इंद्रियां आवृत हो गई है, ढक गई है, अंतर्मुखी हो गई है, उसको देखते हुए भी स्वर्ण मुद्राओं को महापुरुष ने देखा, फिर भी उनके मन में कोई विकार पैदा नहीं हुआ। इसलिए प्रवृत्ति तो प्रत्येक व्यक्ति की होगी, लेकिन उस विषयाभिमुख जिसके भीतर वासना होगी वही वो विषयाभिमुख होगा। और जिनकी इंद्रियों का उपरमण हो गया है, वो व्यक्ति तो देखते हुए भी नहीं देखता है, सुनते हुए भी नहीं सुनता है, सुनाई देता है लेकिन वो सुनता नहीं है। ऐसे महापुरुष
जिनकी इंद्रियों का नियंत्रण हो गया है, आवृत्त चक्षु, जो आवृत्त चक्षु है, अमृतत्वम इच्छन, अमृत की इच्छा करते हुए उस तत्व को प्राप्त करते हैं। लेकिन यहाँ एक और विशेषण जोड़ दिया, कश्चित धीरः, वो व्यक्ति धीर होना चाहिए। बहुत धैर्य की आवश्यकता है इसके लिए। बिना धैर्य के ये तत्व प्राप्त नहीं किया जा सकता है। जन्म जन्मांतर की साधना आवश्यक है। और मन में कभी भी ये कामना नहीं रखनी चाहिए कि मुझे ये फल मिलेगा। अपना काम है करने का, बस लगे रहना है। जब भगवान की मर्जी होगी तो वो फल भी प्राप्त हो जाएगा। उससे मन में बेचैनी कभी नहीं आएगी। जब मन में ये भाव आ जाए कि हमें तो लगे रहना है, बस निरंतर वेदांत श्रवण करना है, एक न एक दिन अवश्य वो फल प्राप्त होगा। और जो बेचैन हो जाता है वो एक दिन सब कुछ छोड़ देता है कि अब कुछ होगा नहीं। जैसे दो महात्माओं की कथा सुनाते हैं ना, कि दो महात्मा गए किसी बड़े महापुरुष के पास में। दोनों ने पूछा कि महाराज हमको मोक्ष कब मिलेगा। एक महात्मा जिनको ज्यादा बेचैनी थी, उन्होंने पहले पूछा, उनको जवाब मिला कि ये पेड़ में जितनी शाखा प्रशाखा है उतने जन्म लगेंगे तुमको। इस वृक्ष में जितनी शाखाएं हैं, ये शाखा गिन लो, ये जितनी संख्या में होगी उतना ही समय तुम्हें आत्मकल्याण के लिए लगेगा। वो तो पहले से ही बेचैन था। उसने सोचा रही इतना लंबा समय कौन देगा, वो छोड़ के चला गया, छोड़ ही दिया उस समय। और जो दूसरे व्यक्ति महात्मा थे, उन्होंने पूछा कि महाराज हमको कब मोक्ष मिलेगा, हम तो कई वर्षों से साधना में लगे हुए हैं। उनको जवाब मिला कि ये पेड़ में जितने पत्ते हैं, यदि तुम इसको गिन पाओगे तो जितनी संख्या में होंगे उतने ही जन्म तुमको लगेंगे। और वो तो अनंत पत्र होते हैं, उनको गिनना संभव नहीं है। फिर भी उसके मन में बेचैनी पैदा नहीं हुई। वो इतना प्रसन्न हुआ, प्रसन्नता के मारे झूमने लगा। तो महात्मा ने पूछा कि तुम सुन करके ऐसे झूम रहे हो, तुम्हें तो अनंत जन्म लेने पड़ेंगे। कहा कि महाराज मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि मुझे आत्मज्ञान होगा तो जरूर। आज मुझे ये विश्वास हो गया कि मुझे भी एक न एक दिन आत्मज्ञान अवश्य प्राप्त होगा। ये सुनकर के बड़ा संतुष्ट है। इसलिए भगवती श्रुति कहती है कश्चित धीरः प्रत्यगात्मानम् ऐक्षते। उसके लिए बहुत धैर्य की आवश्यकता है। जिसको धैर्य नहीं है वो कभी प्राप्त नहीं कर सकता है। जब सामान्य व्यवहार में बहुत धैर्य की आवश्यकता है, जो बात बात में बेचैन हो जाता है वो तो व्यवहार में भी आगे नहीं बढ़ सकता है। फिर ये तो ब्रह्म विद्या है, इसमें कैसे आगे बढ़ पाएगा। तो कहा कि यदि छंता ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण ब्रवीमि ओमित्येत। तो कहा कि भाई कैसे पहुंचेंगे वहां तक, रास्ता बताइए। तो कहा कि तत्ते पदम संग्रहेण ब्रवीमि ओम इत्येतत्। कहा कि जो सबका लक्ष्य है उसका नाम है ओम। यदि उस मूल तत्व का साक्षात्कार करना चाहते हैं तो ओम को पकड़ लो।
देखिए, सगुण दर्शन हो जाना एक बात है, तत्त देवता की उपासना करेंगे तो तत्त देवता मिल जाएंगे। जिन जिन देवता की उपासना करेंगे वो देवता हमें मिल जाएंगे। जैसे भगवान के सगुण रूप, जैसे विष्णु की उपासना की तो परिच्छिन्न रूप ही हमें प्राप्त होगा, वहां तक तो हम पहुंच जाएंगे। परंतु जो विष्णु का भी परम पद है, उनका जो मूल रूप है, जो कण कण में व्याप्त है, वो तो ज्ञान के बिना संभव नहीं है, और वो ज्ञान गुरु के बिना हो नहीं सकता है। इसलिए इसके लिए तो बहुत सावधानी की आवश्यकता है। हमारे गुरुजन कहा करते हैं कि जब हम एक कदम भी रखें तो ये वहाँ भी ये सावधानी रखनी होनी चाहिए कि यहाँ भी परमात्मा है। तब साधक के मन में भय पैदा होगा। जब इतनी सावधानी कदम कदम पर कि मैं जहाँ कदम रखा हूँ वहाँ भी परमात्मा है, कोई चींटी ना मर जाए, किसी को नुकसान ना पहुँच जाए, तो उसके कदम गलत जगह जाएंगे ही नहीं। जो इतना सजग साधक है कि मैं जहां कदम रख रहा हूं वहां तो परमात्मा है। बोलते हैं ना, सब धरती गोपाल की, तो जहां पैर रख रहे हो तो परमात्मा की धरती है। और जिस बोलने वाले तो बोलते हैं, लेकिन जो मन में निश्चय ऐसा कर लेता है फिर वो गलत जगह नहीं जा सकता है। जब इतनी सावधानी आ जाए उसको भगवत प्राप्ति की योग्यता आ गई, ऐसा समझना चाहिए। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि उस मूल तत्व तक पहुंचने का मार्ग क्या है, तो कहा ओम, ओम इति एतत्। तो कहा कि ओम क्या चीज है महाराज? ओम ये सामान्य मंत्र है। सब मंत्र इसी ओंकार से ही पैदा होते हैं, उनकी पूर्णता ओंकार से ही होती है, उसी ओम के ही आश्रित है। ओम के द्वारा उस निर्गुण ब्रह्म को प्राप्त किया जा सकता है। और जितने भी मंत्र हैं, अन्य मंत्र, उन मंत्रों के द्वारा एक देवता, जैसे प्रत्येक देवता मंत्र के एक देवता है, उन मंत्रों के द्वारा उस देवता को प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन ओम के द्वारा उस मूल तत्व तक, परम लक्ष्य तक पहुंचा जा सकता है। जैसे ऐसे समझा जाए इसको, ओम मूल मंत्र हो गया और अन्य मंत्र सब इसके अंग है, इसलिए ओम सामान्य हो गया, अर्थात सबके साथ ओम लगेगा। और वैसे ही परमात्मा हो गया जगत का मूल, और जो देवता है वो सब उसके अंग है। जो इन देवताओं का भी मूल है, जगत का आश्रय, उनके लिए ओम का आलंबन जरूरी है। और अलग अलग देवताओं को प्राप्त करने के लिए अलग अलग मंत्रों की आवश्यकता पड़ती है। तो अब विचारणीय बात यह है कि ओम का अधिकार किसे है, ओम की साधना कौन कर सकता है। उसके लिए कहा कि जो निर्वासनिक व्यक्ति है, जिसको किसी प्रकार की कोई कामना नहीं है, वो साधक ओंकार की उपासना कर सकता है। क्योंकि ओम के द्वारा उस परम तत्व तक पहुंचा जाएगा, और जिसके भीतर वासना शेष है वो ओम की उपासना ही नहीं कर सकता है। जिसको जगत की वासना है वो ओम के द्वारा उस ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता है। इसलिए कहते हैं कि सन्यासी महापुरुष ही केवल ओंकार की उपासना कर सकते हैं। सभी मंत्र ओम के अंगभूत हैं, मंत्रों के साथ तो ओम का उच्चारण होता ही है, जैसे ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। परंतु केवल ओम की साधना, जिसको किसी प्रकार की कोई वासना नहीं है, वही व्यक्ति ओम की उपासना कर सकता है। और जो वासना युक्त व्यक्ति है ओम की उपासना करेगा, वो तो सहन ही नहीं कर पाएगा।
उस परम तत्व तक पहुंच ही नहीं सकता है। इसलिए जो व्यक्ति संन्यास ले लेता है उसके लिए ओम का उपदेश दिया जाता है। शुद्ध ओम का उपदेश उसी के लिए होता है। और जो सन्यासी है वो तो पुत्रेष्णा, वित्तेष्णा और लोकेष्णा, इन 3 ऐष्णाओं के भीतर संसार की सब ऐष्णाएं आ जाती है। इनसे जो रहित है वही सन्यासी है। पुत्रेष्णाया, वित्तेष्णाया, लोकेष्णाया च व्युत्थाय भिक्षाचर्यां चरन्ति। पुत्रेष्णा, वित्तेष्णा और लोकेष्णा को छोड़ करके जो भिक्षाटन करता है वो सन्यासी है। ये सन्यासी का लक्षण हुआ और उनके लिए ओम का उपदेश है और वही इसके द्वारा परम तत्व तक पहुंचने की साधना कर सकते हैं। क्योंकि जिस तत्व के लिए हम ओम की साधना करते हैं वो तो इन ज्ञान के साधनों से तो नहीं जाना जा सकता है। श्रोत्र आदि इंद्रियों के द्वारा तो जानना संभव नहीं है, क्योंकि उसको अंगुली से तो निर्देश किया नहीं जा सकता है। जैसे आकाश को समझाना होगा तो कहते हैं महाराज शब्द गुणकम आकाशम, शब्द गुण वाला है वो आकाश है। परंतु आत्मा को समझाने के लिए क्या लक्षण करेंगे, उसका तो कोई लक्षण ही नहीं बन सकता है कि जिसके द्वारा उसको लक्षित किया जाए। इसलिए कहा कि ओम के द्वारा ही वहां पहुंचा जा सकता है। अब ओंकार की उपासना को लेकर के बहुत विचार मिलते हैं, लेकिन यहाँ संक्षेप में यदि विचार करें, ओंकार से सगुण उपासना भी होती है और निर्गुण उपासना भी होती है। प्रतीक उपासना, जैसे शालिग्राम में हम भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, नर्मदेश्वर में हम भगवान महादेव की पूजा करते हैं। अब शालिग्राम कोई भगवान विष्णु का आकार ऐसा तो है नहीं। उस शालिग्राम को प्रतीक बना करके उन भगवान विष्णु की उपासना करते हैं। इसी प्रकार ओम को प्रतीक बना करके उस परमात्मा की हम उपासना कर सकते हैं जो जगत आधार परमात्मा है। उसको लक्ष्य किया जा सकता है ओम को आश्रय बना करके। इसको बोलते हैं प्रतीकोपासना। एक होती है आलंबन उपासना और एक होती है प्रतीक उपासना। इन दोनों में थोड़ा थोड़ा भेद है। आलंबन उपासना में जिस देवता की हम उपासना करते हैं वही हमारे सामने होता है। जैसे राधा कृष्ण की हम पूजा कर रहे हैं तो राधा कृष्ण का आलंबन हमारे सामने है। हनुमान जी की हम पूजा कर रहे हैं तो हनुमान जी का आलंबन हमारे सामने है। हनुमान जी का ओम हम हनुमते नमः मान लीजिए मंत्र उच्चारण किया, हनुमान जी की मूर्ति सामने है, उनका हम ध्यान कर रहे हैं। ये हो गई आलंबन उपासना। और प्रतीकोपासना में प्रतीक दूसरा होता है और उपासना किसी और की करते हैं। जैसे हम सुपारी में गणेश जी की भावना करते हैं तो ये प्रतीक उपासना हो गई। शालग्राम है, शिवलिंग की पूजा है, ये सब प्रतीकोपासना है। इसके द्वारा हम परमात्मा की पूजा करते हैं। तो ये ओम के द्वारा हम आलंबन उपासना भी कर सकते हैं और प्रतीक उपासना भी कर सकते हैं। आलंबन में देवता को आलंबन से भिन्न नहीं मानते, जिसका आलंबन लिया है उसी की पूजा करते हैं। और प्रतीक में जो आलंबन है जैसे शालग्राम का, उसके माध्यम से हम भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। बस इतना सामान्य अंतर है।
और ओंकार के द्वारा दोनों उपासना बन जाती है। अब यहाँ पर विचार ये करना है, ओम के द्वारा कैसे उपासना की जाए। ओम से जो सगुण उपासना होती है, उस ओम को भी आलंबन किया जा सकता है। उसी को प्रतीक बना करके हम परमात्मा के तत्त रूपों की पूजा कर सकते हैं। ओम सृष्टि का मूल तत्व है, परमात्मा का शब्दात्मक रूप है। संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति ओम से हुई है, इसका तो हम विचार करेंगे। ओम को आलंबन बना करके, प्रतीक बना करके, ओम के माध्यम से हम परमात्मा की पूजा कर सकते हैं, तो ये प्रतीकोपासना होगी। यदि सगुण को हम लक्ष्य करते हैं तो सगुण उपासना हो गई, और उस ओम के द्वारा यदि हम निर्गुण को लक्षित करते हैं तो निर्गुण उपासना हो गई। उस ओम में जो आकार विशेष है, उस आकार विशेष की यदि हम पूजा करते हैं तो सगुण उपासना हो गई। ओम इस प्रकार से हम चिंतन करते हैं उसका, तो सगुण उपासना हो गई। और उस ओम को माध्यम बना करके उस परम तत्व का यदि चिंतन करते हैं तो निर्गुण उपासना हो गई। अब मंत्र और देवता दो चीज है। आलंबन में मंत्र का उच्चारण करते हुए देवता का चित्र हम सामने रखते हैं और उस देवता की उपासना करते हैं। और कभी कभी बहुत सारे साधक क्या करते हैं, मंत्र को ही प्रतीक बना लेते हैं, मंत्र को ही देवता का स्वरूप समझ करके उस मंत्र की आकृति अपने भीतर बनाते हैं। जैसे एक उपासना हो गई कि मंत्र बोलते हैं, चित्र सामने है, उस चित्र के माध्यम से हम स्मरण करते हैं। ओम नमः शिवाय मंत्र बोल रहे हैं और भगवान शिव की मूर्ति सामने रखी हुई है। और एक उपासना हो गई कि मंत्र को ही हमने आलंबन बना लिया और मंत्र ही प्रतीक है और वही देवता है। हमारा चित्त मंत्राकार हो जाता है, हमारी वाणी मंत्र का उच्चारण करती है, तो हमें हमारा स्वरूप भी मंत्रमय हो जाता है। तो मन, वाणी और प्राण ये तीनों एकाकार हो जाते हैं, अर्थात हमारा मन भी मंत्राकार हो जाएगा, हमारा स्वरूप भी मंत्राकार हो जाएगा। ये केवल मंत्र के माध्यम से भी उपासना कर सकते हैं। तो ओमकार की जो उपासना है, उस ओम जो परमात्मा का मूल स्वरूप है, उसके माध्यम से उस परमात्मा को लक्षित किया जा सकता है। जैसे आकाश को हम निर्देश करके नहीं बता सकते हैं, शब्द गुणकम आकाशम, शब्द गुण वाला है वो आकाश है, इसी प्रकार ओम के द्वारा उस परमात्मा को लक्षित किया जा सकता है। इस प्रकार ओम की उपासना का कि ओम के द्वारा ही वहां तक पहुंचा जा सकता है। और मंत्र की उपासना करते हैं तो फिर मंत्र सिद्ध हो जाता है। जब मंत्र सिद्ध हो गया तो फिर जैसा संकल्प करते हैं वैसी ही सिद्धि हो जाती है। कुमारी भट्ट के जीवन में एक प्रसंग आता है कि पूरे भारत में जब बौद्धों का साम्राज्य था, कुमारिन भट्ट ने जब भगवान शंकराचार्य से दीक्षा ग्रहण की तो वो भी सनातन के प्रचार में जुट गए। तो जब बौद्ध राजा को परास्त कर दिया तो राजा बड़ा चालाक था। राजा ने कहा कि अस्ति नास्ति हम इसमें नहीं समझते हैं, हम तुम्हारी परीक्षा लेते हैं, तुम उसमें यदि पास हो जाओगे, उत्तीर्ण हो जाओगे तो हम मान लेंगे कि तुम विजेता हो। एक तरफ बौद्ध धर्म गुरु को बिठा दिया और एक तरफ कुमारिन भट्ट को बिठा दिया।
एक विषधर सर्प को घड़े में भर दिया। अब बौद्ध विद्वान को पहले पूछा कि इस घड़े में क्या रखा हुआ, तो बौद्ध विद्वान ने साधना के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से देखा कि इस घड़े में विषधर सर्प है। अब कुमारिल भट्ट ने सोचा कि मैं भी इसने जो कहा वही उत्तर दूंगा तो इसकी नकल हो जाएगी। कुमारिल भट्ट ने कहा कि इसमें तो फूलों का हार है, पुष्पहार है। तो राजा ने कहा कि कोई बात नहीं, ये पुष्पहार तुम्हारे गले में डाला जाएगा। जब घड़ा खोल कर देखा तो वास्तव में फूलों का हार निकला। अब प्रश्न ये होता है कि इसमें विषधर सर्प रखा हुआ था, वो फूलों का हार कैसे बन गया? वो इसलिए बन गया कि जो शब्द साधना करते हैं, मंत्र की साधना करते हैं, उसे ऐसी शक्ति प्राप्त होती है कि जो पदार्थ जैसा है वैसा नहीं दिखेगा, जैसा हम सोचते हैं वैसा ही पदार्थ बन जाता है। क्योंकि शब्द इस सृष्टि का मूल तत्व है। शब्द से इतनी शक्ति मिलती है। और मंत्रात्मक जो शब्द है, मंत्र तो देवता का रूप होते हैं। जब मंत्र का स्वरूपमय जीवन हो जाता है, अर्थात हम मंत्राकार स्वरूप बन जाता है, तो ये समझना है कि हमारा देवताकार स्वरूप हो गया। और वो जो शब्दात्मक मंत्र है, उससे हमारी मध्यमा वाणी इतनी पुष्ट हो जाती है कि जैसा संकल्प करते हैं वो पदार्थ वैसा ही बन जाता है। इसलिए कहा कि मंत्र साधना के द्वारा शब्द सिद्धि हो जाती है, और शब्द इस सृष्टि का मूल है। जितने भी शब्द है, इन शब्दों का मूल है ओम। ओम से ही ये शब्द सृष्टि हुई है। और शब्द जो ये वर्ण बोलते हैं ध्वन्यात्मक, ये शब्द नहीं है। क्योंकि एक पदार्थ को बताने के लिए दुनिया में नाना शब्द है। अमेरिकन भाषा में उसके लिए अलग शब्द होगा, फ्रेंच भाषा में उसका अलग शब्द होगा, परंतु जिस शब्द को उच्चारण करने से एक ही अर्थाकार वृत्ति बनती है, तो वो जो अर्थाकार वृत्ति है वही शब्द का रूप है। सुनने में बड़ा कठिन लग रहा होगा, शब्द का स्वरूप बड़ा विचित्र है। तो वर्णों का समूह हो गया शब्द, और वो वर्ण बने हैं ओंकार से। अकारो वही सर्वावाक। ओंकार में जो अकार है सभी वाणी का मूल है। और ओम से ही ये संपूर्ण शब्द सृष्टि हुई है, और ये शब्द सृष्टि का मूल तत्व है। ब्रह्मा जी महाराज ने भू उच्चारण किया तो ये भूमि पृथ्वी पैदा हो गई। तो शब्द का स्वरूप है जो वो अर्थाकार एक वृत्ति बनती है शब्द के साथ साथ, तो दोनों को मिला करके जो एक रूप बनता है, अर्थाकार जो रूप है, वही शब्द का मूल स्वरूप है। इसी प्रकार ओम इस सृष्टि का मूल तत्व है। उस ओम के माध्यम से उस निर्विशेष ब्रह्म को लक्षित किया जाता है। और मैंने निवेदन किया था कि दोनों उपासना संभव है, सगुण उपासना और निर्गुण उपासना। सगुण उपासना के लिए जैसे ओंकार में अलग अलग शब्द है, वो म का अलग, जो अकार है वो किसी देवता विशेष के लिए, उकार किसी देवता के लिए, मकार किसी देवता के लिए, ये तो हो गई सगुण उपासना। और पूरे ओम को मिला करके जिससे परमात्मा को लक्षित किया जाता है वो है निर्गुण उपासना। अर्थात ओम का जो मूल है वो परमात्मा तत्व में कल्पित है। इसलिए कहा ओम इति एतत्, ओम ही सर्व है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। शब्द रूप और अर्थ रूप जगत पूरा ओम के अंदर समाया हुआ है, इसके बाहर कुछ भी नहीं है। इसलिए ओम का उच्चारण तो जो निर्वासना युक्त व्यक्ति सन्यासी है वही शुद्ध ओम का उच्चारण कर सकता है। और ये तो सामान्य है,
और विशेष जो मंत्रों के साथ जो ओम जुड़ता है, ये सभी मंत्र ओम के अंग है, ये समझ लीजिए। तो ओम इन मंत्रों के साथ जुड़ता है तो उससे भिन्न भिन्न देवता की उपासना हो जाती है। वो तो कोई भी कर सकता है, लेकिन शुद्ध ओम की उपासना केवल सन्यासी के लिए है, वही इस ज्ञान का अधिकारी है। कहा कि भाई संपूर्ण वेद, तप, ध्यान, साधना, ब्रह्मचर्य का पालन, ये सब उस पहुँचने, ये करने का लक्ष्य है परमात्मा तत्व, उसमें को पहचानना सबका एक ही लक्ष्य है। आज इतना ही निवेदन करते हैं, शेष विचार फिर कल करेंगे। ये तो जीवन भर ये साधना चलती रहेगी, इसलिए खूब गहराई से मनन करते हुए, आनंद से मनन करते हुए विचार होता रहेगा। शांति पाठ करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।